सब अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम लोग हिंदी व्याकरण के टॉपिक वाइज देखने वाले हैं। सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, भाई बकवास नहीं करना, सीधा आपके सामने क्वेश्चन दिया है, जवाब दीजिए इसका। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि इनमें से कौन सा विकल्प संख्यावाची विशेषण है। अरे संख्यावाची विशेषण क्या होता है, ऐसे देखो ना भैया, 2 दर्जन, अरे 2 दर्जन मतलब 24 गो। 24 गो का मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सोचना समझना कुछ नहीं भाई साहब। चलिए अगला देखिए, व्याख्या बहुत अच्छे तरीके से दी गया है भाई साहब, जरूर पढ़िएगा इसको। 1 लीटर दूध दो, अरे 1 लीटर दूध दो, इसका मतलब सर परिमाण को बताता है। आप परिमाण को बताता है तो इसका मतलब परिमाणवाचक विशेषण होगा भाई साहब। क्या होगा? परिमाणवाचक विशेषण होगा। पर यहाँ पे बात आएगी कि सर 1 लीटर संख्या भी तो आया है। क्या है भाई साहब? संख्या भी तो आया है, लेकिन ध्यान रखिएगा दूध नापने वाला है ना भाई साहब, तो ये परिमाण को बताता है। किसको बताता है? परिमाण को बताता है। संख्या तो मान के चलिए कि आप संख्या बोल देंगे, फिर गलत हो जाएगा। यहाँ पे संख्या में कौन सा देना है? ये देना है, ध्यान रखिएगा, परिमाण वाला देना है। ठीक है, तो इसका ध्यान रखिएगा भाई साहब थोड़ा। ठीक है, ठीक ठीक ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और इसका जवाब दीजिए। क्रिया के अलावा संज्ञा के लिंग के अनुसार किन शब्दों के रूप परिवर्तित होते हैं? अरे लिंग के अनुसार किन शब्दों के परिवर्तित होते हैं? तो भाई साहब विशेषण, कारक, विशेष, विकृतव्य। तो यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे कि जो लिंग के अनुसार उसमें परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, परिवर्तित होते हैं, ये बोल रहा है कि अनुसार किन शब्दों के रूप परिवर्तित होते हैं। तो परिवर्तित होने वाला इसमें शब्द जो है ना, वो है मेरे भाई विशेषण। कौन है? विशेषण, यानी ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, बल्कि विशेष नहीं है आपका। ठीक है, विशेष नहीं है तो ध्यान रखिएगा, विशेषण है, यानी कि इसका ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए संज्ञा के लिंग के अनुसार केवल विशेषण होता है। अगला देखिए, अगला है कि कश्मीरी सेब, वाह वाह, क्या मुंह में पानी आ रहा है यार। कश्मीरी सेब सुंदरी लाल होता है, अरे सुंदरी, सुंदरी नहीं सॉरी सिंदूरी, सिंदूरी होता है ना, जैसे कि सिंदूरवा आम बोलते हैं हम लोग, सिंदूर जैसा आम होता है। तो वाक्य में रेखांकित विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आएगा? भाई सिंदूरी। तो सिंदूरी क्या है? लाल होता है। कैसा होता है? लाल होता है। यानी कि विशेषण की क्या बता रहा है यहाँ पे? विशेषता बता रहा है। तो विशेषण की विशेषता बताता है तो उसे क्या कहा जाता है? आपको और हमको पता है सर। सुंदरी, सुंदरी देखिए, सुंदरी आ गया ना, तो उसके गुण को बता रहा है। क्या बता रहा है? उसके गुण, यानी कि यहाँ पे प्रॉपर्टी बता रहे हैं भाई साहब, यानी ऑप्शन नंबर ये इसका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए। अर्चना अत्यंत सुंदर है, क्या बात है, अर्चना अत्यंत सुंदर है भाई साहब। क्या होगा इसका? तो अत्यंत सुंदर है, कौन सा शब्द विशेषण है? तो यहाँ पे सुंदर क्या है? विशेषण है। ठीक है, सुंदर क्या है भाई साहब? विशेषण है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, बाकी व्याख्या देखिएगा और दिया गया है। अगला है, कृषि की गाय बहुत दूध देती है। अरे यार बहुत दूध देती है, यानी कि दूध, दूध क्या है? संज्ञा है। संज्ञा क्या बता रहा है? विशेषता बता रहा है। बहुत बहुत मतलब क्या होता है? मतलब संख्यावाची होता है क्या? बहुत दूध देती है, यानी कि दूध से पहले जो है बहुत आया है। बहुत का मतलब परिमाण को बता रहा है यहाँ पे सर। किसको बता रहा है? परिमाण को बता रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। परिमाण को बताता है। ठीक है, हाँ तो ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और ये रहा आपके सामने कि किस प्रकार के विशेषण में दो प्राणियों, वस्तु इत्यादि के गुण, दोष तथा विशेषता की तुलना। देखिए जब भी तुलना होता है ना, तो भाई मूलावस्था, उत्तरावस्था और क्या होता है? उत्तमावस्था होता है। 3 अवस्थाएं होती हैं। चापलूसी करना सर्वनामिक ये कभी होता नहीं है भाई साहब। मूलावस्था या तो उत्तरावस्था होगा, एक दूसरे से बढ़ाकर बताया जाता है। तो बढ़ाकर बताया जाए तो पहले क्या होता है? पहले होता है मूलावस्था, दूसरा होता है उत्तरावस्था। इसका मतलब कि बढ़ा चढ़ाकर बोल रहा है तो दूसरा वाला हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। तो मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था पढ़ लीजिएगा भाई से, ठीक से। ठीक है, हम विशेषण पढ़ा चुके हैं मेरे भाई, अच्छे तरीके से पढ़ा है हमने, देख लीजिएगा उसको। उस विकल्प का चयन करें जो विशेषण का भेद नहीं है। जो विशेषण का भेद है, घर में मेरा दोस्त रहता है। कहाँ रहता है? घर में। कौन रहता है? मेरा दोस्त। तो घर में मेरा दोस्त रहता है, बताइए इसमें क्या बताना है? विशेषण बताना है। कौन सा होगा मेरे भाई? तो होगा आपका सार्वनामिक विशेषण, यानी कि संज्ञा से पहले जो भी आता है ना, क्या संज्ञा से पहले जो विशेषण होता है वो सर्वनामिक विशेषण होता है, यानी सर्वनाम से पहले, संज्ञा अथवा सर्वनाम से पहले। तो घर में, मेरे घर में। दोस्त, तो दोस्त क्या संज्ञा, संज्ञा के साथ क्या है? मेरा सर्वनाम है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कौन सा होगा आपका, जो हो जाएगा वो आपका सार्वनामिक विशेषण होगा, यानी कि ये।
ठीक है, मेरा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन, कोई शब्द में कौन से विशेषण का बोध हुआ है? कोई, कोई मतलब क्या होता है सर? कोई मतलब होता है, बात करें तो कोई शब्द में कौन सा विशेषण का बोध होता है? तो कोई मतलब होता है परिमाणवाचक, परिमाणवाचक विशेषण होगा। मूलावस्था तो हो ही नहीं सकता, उत्तरावस्था तो हो ही नहीं सकता है। सार्वनामिक विशेषण, हाँ सार्वनामिक विशेषण हो सकता है यहाँ पे। इसका मतलब है कि सर ए और बी में हम अटक रहे हैं। क्या? ए और बी में अटक रहे हैं। अटकिए मत भाई साहब, सार्वनामिक विशेषण ही होता है, परिमाण तो यहाँ से आता ही नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला है, क्या है कि निम्न में से कौन सा संख्यावाचक विशेषण है? अरे भाई संख्या, संख्या मतलब क्या होता है? गरीब संख्या है, कैसा संख्या है, सफ़ेद संख्या है, अरे कुछ न संख्या है, सीधा सीधा है ये। गिलास में थोड़ा दूध है, अरे थोड़ा दूध मतलब परिणाम परिमाण बता रहा है भाई साहब। थोड़ा देखिए, जब भी आप नापा तौला जोखा जाता है ना, तो आपको परिमाण वाला ही होता है भाई, ठीक है ना। हाँ, पर्वतीय कौन सा विशेषण है? पर्वतीय, पर्वतीय क्या संख्यावाची विशेषण है? नहीं सर, संख्यावाची तो हो ही नहीं सकता है। पर्वत यानी कि सर्वनाम से बना है ना, पर्वत सॉरी, पर्वत तो क्या होता है? संज्ञा होता है ना, तो संज्ञा से बना होगा। तो देखेंगे तो यहाँ पे इसका जो सटीक आंसर होगा ना भाई साहब, वो होगा आपका गुणवाचक। पर्वतीय क्या है? पर्वतीय है, इसका मतलब गुणवाचक विशेषण इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण है? विशेषण, विशेषण आपको बताना है। तो विशेषण जैसे कि आगरा तो भाई संज्ञा है, कुछ आपका सर्वनाम है, लिखना आपका क्रिया है, लेकिन चमकीला क्या है भाई साहब? चमकीला जो है वो चमकीला विशेषण है। कैसा? चमकीला भाई साहब। अगला है कि जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अरे भाई साहब, इसकी परिभाषा पूछ लिया, विशेषण कहते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण को पहचानिए। विशेषण मजहब पीड़ा, नैतिक अज्ञान, बताइए कौन सा होगा? अच्छा प्रश्न है भाई साहब ये भी, अरे सब अच्छे प्रश्न है, कोई नैतिक इसका जो होगा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यह घोड़ा अच्छा है भाई साहब। कैसा है? अच्छा है, मतलब उसके गुण को बता रहा है, तो गुणवाचक विशेषण ऑप्शन ए आपका। सॉरी, गलती हो गया क्या भाई साहब? अरे भैया गलती हो गया क्या? क्या पूछ रहा है? अच्छा यह पूछ रहा है ना, अगर अच्छा पूछता तो आपका गुणवाचक होता है, लेकिन यह पूछा है तो संज्ञा से पहले आया है। ठीक है, संज्ञा से क्या है? पहले आया है, तो यहाँ पे सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिए। बाकी यहाँ पे दिया गया व्याख्या आप देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में विशेषण शब्द है। विशेषण मतलब क्या होता है? जैसे लड़कपन, उचित, कठोरता या घबराहट। तो कैसा फील होता है उसका अंदर? घबराहट सा फील होता है। इसका मतलब सर घबराहट ही होगा क्या हमारा? अरे घबराहट होगा क्या? नहीं भाई साहब, उचित होता है। ठीक है, घबराहट तो आपका भाववाचक संज्ञा में चला जाएगा ना। हाँ, तो ध्यान रखेंगे, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। भाववाचक देखिए, भाववाचक दिया है, जबकि लड़कपन, कठोरता, घबराहट भाववाचक है भाई साहब। स्त्री शब्द का विशेषण है। स्त्री, स्त्री क्या होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ दिया है, या स्त्री शब्द का विशेषण पूछा है, तो ध्यान रखिएगा, इसका स्त्रैण होता है। क्या होता है? स्त्रैण होता है। ठीक, अगला देखिए, विशेषण बताइए। विशेषण क्षम्य, फेन, शिक्षा, भ्रम, कौन सा होगा इसमें? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका क्षम्य। क्षम्य जो होता है विशेषण शब्द है। ठीक है, बाकी शब्द देख लीजिए, सब संज्ञा है। अगला क्वेश्चन है, यह मकान मेरे भाई का है। मकान संज्ञा की विशेषता बता है, सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा, यानी कि संकेतवाचक सर्वनामिक विशेषण भी कहते हैं। यह मकान संकेत कर रहा है, यानी संकेतवाचक सर्वनामिक विशेषण, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, अर्चना अत्यंत सुंदर है, रेखांकित शब्दों का भेद बतलाइए। अत्यंत सुंदर विशेषण की विशेषता बता रहा है भाई साहब, तो विशेषण की विशेषता बताता है तो उसे प्रविशेषण कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, विशेषण शब्द है, तो बुढ़ापा तो आप जानते हैं भाई साहब, ये तो हो ही नहीं सकता, ये सर कौन सा होता है? अरे बुढ़ापा बात किए थे, उसमें संज्ञा में पढ़े थे हम लोग, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, दौड़ भी आपके वही थी, क्रोध भी आपका संज्ञा ही है। और डी की बात करें तो सर शांत, कैसा व्यक्ति है? शांत है। कैसा कैसे मिलता है? तो सब विशेषण ही होता है। ठीक है, कैसा है? झूठा है। कैसा है? मक्कार है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द विशेषण है? शासन, अनुशंसा, अनुशासित। ठीक है, अनुशासन, कौन सा होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर होगा अनुशासित, जो है आपका कौन सा है? तो ये भी आपका विशेषण है। ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
दृश्य बहुत ही मनोरम था, मनोरम था, मनोरम था, वाक्य में रेखांकित शब्द का विशेषण है। दृश्य बहुत ही मनोरम था, मन को भाने वाला था। इसका मतलब क्या बता रहा है साहब? अरे साहब क्या बता रहा है? उसके गुण को बता रहा है, यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। वह बहुत मधुर गाता है, इसमें विशेषण शब्द का चयन कीजिए। अरे कैसा गाता है? मधुर गाता है, तो मधुर क्या होगा? विशेषण हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन क्या बोलता है? अरे हमसे तो प्रविशेषण पूछा है, तो इसके विशेषण की विशेषता जो बताता है वही होता है, तो इसलिए ध्यान रखिएगा ये नहीं, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है भाई साहब, और क्वेश्चन को उड़ा देना है। बड़ा घर छोटा आदमी नीला वस्त्र में विशेष कौन सा है भाई साहब? बड़ा घर, कैसा घर? बड़ा। उसके बाद से कैसा आदमी? छोटा, तो बड़ा, छोटा, नीला, ये सब है, तो बड़ा, छोटा और नीला। ए भाई तो अजीब तरह से दिया है, कौन सा होगा इसका ऑप्शन सर? तो इसका ध्यान रखिएगा, ऑप्शन आपका घर। क्या बोल रहा है हमसे? कौन से हैं, यानी कि विशेष। अच्छा विशेष बोला है, तो जो घर है, आदमी है, और उसके बाद से वस्त्र है, तो यही आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगर विशेषण बोला होता तो भाई साहब कुछ और होता ना, बड़ा होता, छोटा होता, नीला होता, लेकिन विशेष से बोल दिया है, तो ध्यान रखिएगा संज्ञा, वो संज्ञा ही होती है ज़्यादातर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अनुमान का विशेषण होगा, क्या होगा? अनुमान, भाई अनुमान का क्या होता है विशेषण? बताइए, खुद से सोचिए थोड़ा सा एक बार। तो देखिए अनुमान का अनुमानित होता है, कैसा होता है? कैसा होता है? अनुमानित होता है। अरे कैसा, कैसी से प्रश्न आता है तो सीधा विशेषण होता है। उत्कर्ष एक कुशाग्र विद्यार्थी हैं, यहाँ कुशाग्र कौन सा है? कुशाग्र विद्यार्थी हैं, यानी कि संज्ञा की विशेषता, यानी सार्वनामिक है भाई साहब। क्या है? सार्वनामिक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। सॉरी, कुशाग्र, कुशाग्र मतलब होता है बुद्धिमान। अच्छा ठीक है, गुण को बता रहा है भाई साहब, तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए। कला का अंतिम और सर्वोच्च ध्येय सौंदर्य है, वाक्य में कितने विशेषण हैं? कला, कला का अंतिम शौर्य सर्वोच्च ध्येय सौंदर्य है, तो इसमें कौन सा होगा? एक तो सौंदर्य आपका विशेषण है, बिल्कुल सर, एक तो विशेषण है यहाँ पे, और क्या दिख रहा है? सर्वोच्च, कैसा है? तो सर्वोच्च है, बिल्कुल, दो दिख रहा है, तो दो तो दिख रहे हैं भाई साहब यहाँ पे, कितने दिख रहे हैं? दो। उसके बाद से कला, कला भी क्या है? एक कला है भाई साहब, यानी कि तीन इसमें है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कला, अंतिम और सर्वोच्च ध्येय सौंदर्य, इस वाक्य में तीन विशेषण, अंतिम, सर्वोच्च और ध्येय। ये सौंदर्य नहीं हो जाएगा, ये संज्ञा हो जाएगा, यानी संज्ञा में भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, अगला है कि मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया, में विशेषण है। मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया भाई साहब, आधा लीटर वही बताए, बात किए थे हम लोग को, परिमाणवाचक होता है हमेशा। ठीक है, अगला देखिए। कोई बच्चा नहीं खेलेगा, कोई बच्चा मतलब भर संख्यावाची है, लेकिन संख्यावाची है तो क्या है? अरे सर्वनामिक, बच्चा का विशेषण बता रहा है भाई साहब, तो सर्वनामिक विशेषण होगा, संख्यावाची कहाँ से आएगा? विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो विशेषण शब्द जिस संज्ञा तो सर्वनाम की विशेषता बताता है ना, उसे संज्ञा तो सर्वनाम की जो विशेषता बताता है वो प्रविशेषण कहलाता है। नहीं, प्रविशेषण कहलाता है? नहीं भैया, प्रविशेषण नहीं कहलाता है, ये कहलाता है आपका विशेष्य कहलाता है। क्या कहलाता है? विशेष्य। संज्ञा और हमेशा सर्वनाम की ही बताएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्राचीन शब्द विशेषण के किस प्रकार में आता है? तो प्राचीन मतलब पुराना है भाई साहब, तो कैसा है? पुराना है, तो कैसा है? पुराना है, तो देखेंगे तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? गुणवाचक होगा। ठीक है, गुण को बता रहा है उसके। अभ्यास का विशेषण रूप है, तो आप तो देख ही लिए, आभास होता है, अभ्यास का अभ्यासी होता है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। निशा का भाई साहब जो विशेषण होता है वो ध्यान रखिएगा, नैस होता है। ठीक है, ऑप्शन इसका डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। जलीय का विशेषण रूप क्या होगा? तो जलीय का विशेष, विशेष से पूछ रहा है, तो विशेष तो जल होता है ना, जलीय का जल होता है संज्ञा में। ठीक है, भौम का विशेष क्या होगा? भौम का मतलब क्या होता है सर? भूमि होता है। अरे भौम का क्या होता है? भूमि होता है, होता है ना, बिल्कुल सही होता है सर। महान का उत्तरावस्था क्या होगा? महानतम होगा, महानतर होगा ना। उत्तरावस्था, उत्तमावस्था, उत्तरावस्था, यानी कि बीच वाला पूछ रहा है, तो महान का क्या होगा? महानतम होगा, महानतम होगा ना, बताइए, महानतम होगा कि महत्तर होगा? सर महत्तर होगा, तर पर तेज उड़ता है उसमें। ठीक है, अगला देखिए, और अगला रहा ये क्वेश्चन, गुरु का उत्तमावस्था क्या होगा? तो गुरुत्व होगा, गुरुतम होगा, गुरुतर होगा ना, गुरुतर, तर जुड़ता है प्रत्यय, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। सॉरी, ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक यार का है, गुरुतम होता है ना,
अच्छा, गुरुतर है, तम होता है, तम तम तम, उत्तमा अवस्था में तम जुड़ता है। यह दृश्य बहुत सुंदर है, में बहुत सुंदर कौन सा विशेषण है? तो बहुत सुंदर आपका क्या है भाई साहब? बहुत सुंदर है, यानी कि विशेषण ही है, लेकिन प्रविशेषण होगा क्या? बताइए इसका। इसका क्या होगा सर? प्रविशेषण होगा। बहुत सुंदर है, प्रविशेषण है, ठीक है। अगला, काफ़ी में कौन सा विशेषण है? काफ़ी। तो काफ़ी का मतलब होता है सर, काफ़ी मतलब ज़्यादा, कितना ज़्यादा पता नहीं, यानी कि अनिश्चय होता है। अनिश्चय संख्यावाचक होता है कि अनिश्चित परिमाणवाचक होता है? तो आप कहेंगे ना कि सर जो ये होता है अनिश्चय परिमाणवाचक होता है, काफ़ी। समझ रहे हैं ना? बिल्कुल। अगला है कि दो प्राणियों अथवा वस्तुओं के बीच तुलना की जाती है, तो उसे क्या कहा जाता है? उत्तरावस्था कहा जाता है कि उत्तमा अवस्था कहा जाता है? सर उसे जो कहा जाता है वो कहा जाता है आपका उत्तरावस्था। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। खत्म हो गया क्या? नहीं है, अभी एक और प्रश्न शायद है। जैसा काम वैसा दाम में जैसा किस व्याकरणात्मक कोटि का है? तो ये जो है आप कौन सा पढ़ रहे हैं? विशेषण। तो विशेषण ही होगा भाई, ठीक है। तो खत्म कहानी। मुझे आशा है सारे क्वेश्चन आप आसानी से समझ गए होंगे और कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।